हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज शिवांगी अग्रहरी कर रही है व्लॉगिंग। क्यों मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने साल के शुरुआत में ना रेजोल्यूशन बनाया था कि मैं डेली व्लॉगिंग करूंगी, पर मैंने कुछ भी नहीं किया है। और आज 6 सितंबर है, तो ये रिग्रेट में मैंने कैमरा और माइक उठाया है कि आज तो मैं कुछ करूंगी। तो इसीलिए मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। एक बार मैं कैमरा सेट कर दूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने ना साल के शुरुआत में रिज़ोल्यूशन बनाया था कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी। लेकिन उसी दिन मुझे रियलाइज़ हो गया था कि जॉब के साथ मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं वीकली 1 व्लॉग तो ज़रूर डालूँगी अपने चैनल पे। और ये मैंने 1 जनवरी 2024 को रिज़ोल्यूशन बनाया था। आज 6 सितंबर है और मैं क्लियरली बहुत ही बुरी तरीके से फ़ेल हो चुकी हूँ। मैं नहीं अपलोड किया है, मैंने एक भी व्लॉग अपलोड नहीं किया है। हाय! बहुत रिग्रेट हो रहा है। फिर आज 6 सितंबर है, तो मैंने उसी गिल्ट के साथ ये माइक और कैमरा उठाया हुआ है और मैं आज एक व्लॉग तो डालूँगी ही डालूँगी। आज 6 सितंबर है और बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर इज़ हियर। क्यों? क्योंकि गणपति आने वाले हैं, गणपति फेस्टिवल शुरू होने वाला है। आज 6 सितंबर है, 8 को गणपति हैं, कल तीज है, ये मेरी पहली तीज होने वाली है। मैं पहली बार बिल्कुल ऐसे फुल फ्लेजेड व्रत रहने वाली हूँ। नो फूड, नो वाटर फॉर 24 आवर्स, ये हमारे साथ होता है। आप बताना आप कौन-सी तीज सेलिब्रेट करते हो? आज का ये प्लान है कि मैं सारे दिन गणपति जी को बनाऊँगी, मैं अपने हाथ से बनाऊँगी इको फ्रेंडली गणपति। मिट्टी मैंने अमेज़न से ऑर्डर कर दी है और उसके बाद मैंने अपने ना आस-पास ऐसे गणपति जी को खोजने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन मुझे ना ऐसे छोटे से गणपति जी नहीं मिल पाए, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद से बनाऊँगी। और उसके बाद आज मैं पूरा दिन गणपति जी को बनाऊँगी, फिर शाम में लाजपत नगर जाऊँगी मैं मेहंदी लगवाने के लिए। जिसको नहीं पता है, मेरा नाम शिवांगी है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। और उसके बाद हम जाएँगे मेहंदी लगवाने के लिए। उसके बाद आज रात से ही तीज शुरू हो जाएगा, तीज का व्रत। फिर मैं कुछ पानी नहीं पी सकती हूँ, फिर मुझे बहुत अच्छे से मैं तैयार होंगी, सब कुछ करूँगी मैं। आप सब कुछ देखोगे इसी व्लॉग में। और उसके बाद फिर कल रात को, क्योंकि आज मैं गणपति जी को बना लूँगी, वो सूख जाएँगे। उसके बाद मैं कल रात को जब तीज का पूजा-वूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं अपने गणपति जी को पेंट करूँगी। फिर अगले दिन संडे को मैं गणपति जी को बिल्कुल अच्छे से रखूँगी। इसी व्लॉग में आप देखोगे कि मैंने उनको कैसे क्या-क्या करा, फिर विसर्जन तक सब कुछ आप इसी में देखोगे। तो और ये मेरा पहला व्लॉगिंग अटेम्प्ट होने वाला है, तो प्लीज़ बी काइंड। और थोड़ा-बहुत आपको जो भी फीडबैक देना होगा ज़रूर दीजिएगा, ताकि मतलब सीधा बता देना कि मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दैट्स इट। और हाँ, पता है मैं ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि पहली बात तो मैं करना चाहती हूँ, ठीक है? और मुझे ऐसे करना है, मुझे सब कुछ करना है इस लाइफ़ में। तो मैं व्लॉगिंग करना चाहती थी, इसीलिए मैंने आज ये करना चाहती हूँ, पर मुझे टाइम नहीं मिल पाता जॉब के साथ। फिर भी मैंने आज ट्राई करा। और दूसरी बात ये करने का क्यों की, जब आज से कुछ साल बाद मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएँगे, एटलीस्ट 15 साल बाद, भगवान जी मेरा चैनल रहे, तो फिर वो देखेंगे कि हाय! मेरी मम्मी कितनी छोटी-सी थी, वो कैसे सारा कुछ कर लेती थी। और मतलब मैं सब कुछ, मेरे ग्रैंडचिल्ड्रन भी देखें कि हाय! मेरी दादी। मतलब मेरी प्लानिंग बहुत दूर की है, पता नहीं मैं मर ना जाऊँ दादी बनने से पहले। और मैं ये व्लॉग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब 10 ईयर डाउन द लाइन यहाँ पे लोग आएँ, या तो मैं बहुत फ़ेमस हो जाऊँ तो उसके बाद हम देखें कि हाय! मतलब मैं कहाँ थी और मैं कहाँ आ गई। हे भगवान जी, प्लीज़ मुझे कहीं अच्छी जगह भेज देना, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड, आप आगे देखते रहो, मैं बीच-बीच में ऐसे हेडर लगाती रहूँगी। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ थोड़ा प्यार दे देना। प्लीज़, 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 बाय। यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया है बाप्पा की मूर्ति को बनाना, और मैं इस सब को आपको फ़ास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊँगी क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 4.5 से 5 घंटे लग गए थे। तो अब आप आगे देख लो।
अब बज गए हैं शाम के 7 और मैं निकल गई हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि कल तीज है। तो आज मैं अभी पहुँच गई हूँ लाजपत नगर। पापा की मूर्ति को मैंने बना दिया है, वो घर पर सूख रही है और सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं पाँव में मेहंदी लगवाऊँगी, क्योंकि जब तक मैं जाने लगूँगी तो पाँव की मेहंदी सूख जाएगी तो कंफर्टेबल हो जाएगा, और इसके बाद मैं हाथ में लगवाऊँगी। मैं हर बार इसी वाले भैया से मेहंदी लगवाती हूँ, मतलब मुझे थोड़ा बहुत कुछ भी लगवाना हो तो मैं इसी भैया से लगाती हूँ। लाजपत नगर में आपको मिल जाएँगे शुगर कॉस्मेटिक के सामने। और ये मेरे पाँव की मेहंदी है, बहुत प्यारी-सी थी, मुझे बस थोड़ा-सा लगवाना था, बहुत क्यूट सी लग रही थी। इसके बाद मैंने शुरू कराया अपनी हाथ की मेहंदी को लगाना, और मतलब मुझे ऐसे कुछ ना इन वाले भैया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये मेरे अकॉर्डिंग लगा देते हैं, बस मुझे ऐसे थोड़ा-थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है। और बारिश भी आ गई थी वहाँ पर, फिर हमने 2-4 बार प्लेस भी चेंज करा, उसके बाद कैसे-कैसे करके मैनेज करा, फिर लगाया, और एक हाथ में तो अब तक मेहंदी लग भी चुकी थी। और ये पूरी मेहंदी लगाने में ना मुझे ऑलमोस्ट, मतलब भैया को ऑलमोस्ट लग गए थे 2 घंटे, हाथ और पाँव दोनों में मेहंदी लगवाने में। और मतलब मुझे मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर मेहंदी लगवाने के बाद हमने कैब ऑर्डर कर दी थी, जब तक कैब आ रही थी तब तक मैं चली गई थोड़ा लाजपत नगर की मार्केट देखने के लिए। वहाँ पर ना ये भैया एक थे, वो ऐसे कुछ साड़ियाँ बेच रहे थे, और वो ऐसे लूज़ साड़ियाँ बेच रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो जा कर के देखती हूँ, फिर पास जाकर देखा ना तो वो ऐसे मतलब यूज़ साड़ियाँ थी। और फिर मैंने यूट्यूब में कहीं तो देखा था कि ये वो जो लावारिश साड़ियाँ और होती है ना, समझ गए होंगे आप, वो वाली रहती हैं। तो फिर मैंने छोड़ दिया, फिर कैब नहीं हमारी आई, कैंसल हो गई, तो फिर हम मेट्रो से गए। और वहाँ पर मैंने ये थोड़ा बहुत खाया था, क्योंकि कल नहीं खाना था कुछ, तो मैंने आज ही थोड़ा बहुत जो खाना था खा लिया। और इसके बाद मेट्रो आई और हम घर चले गए। ये देख लो मेरी मेहंदी अब तक तो ऑलमोस्ट सूख गई है, लेकिन कैब नहीं आई, बड़ा दुःख हुआ था। और इसके बाद मैं घर गई और फिर मैं सो गई। अब ये कट टू नेक्स्ट डे, अभी मुझे फ़ास्ट रखते हुए ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए हैं, शाम के बज रहे हैं 4, और मैं चुपचाप से मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि फ़ोटो भी तो खिंचानी है, लीपा-पोती कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने पूजा करी थी। और तैयार होना किसको नहीं पसंद है यार, ऊपर से पूरा बिल्कुल अच्छे से तैयार होने का तो मज़ा ही कुछ और है। और इसके बाद तैयार-वैयार होने के बाद ना मैंने बहुत अच्छे से पूजा की थी। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने आपको बताया था कि इसमें हम पानी-वानी कुछ भी नहीं पीते हैं, खाते भी नहीं हैं। तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ कर के मैंने हलवा पूरी बनाई थी और भगवान जी को भोग लगाई थी, और उसके बाद मैंने अपना व्रत खोला था। तो इस तरीके से मैं कुछ दिख रही थी, और मैंने इन सारे की रील्स और शॉर्ट्स तो डाले हुए हैं, आप आराम से देख सकते हो। और ऐसा लग रहा था कुछ ये सारी मेरी शादी के टाइम की है, और ये सारी ज्वेलरीज़ जो हैं, ये सब मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया है, 2-4 चीज़ें ली थी, वो सब मैंने टैग किया हुआ है, आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, इस तरीके से मैं तैयार हुई थी, मैंने कुछ ज़्यादा ऐसे हेवी सा नहीं पहना था। और उसके बाद ना ये सब पूजा-वूजा मैंने ख़त्म कर ली थी 7 बजे तक, और उसके बाद मैंने रात को पेंट किया आराम से बैठ के गणपति जी को, क्योंकि कल सुबह तो मुझे गणपति जी रखने हैं, तीज के अगले दिन ही होती है ना गणपति। तो फिर मैंने एकदम अच्छे से गणपति जी को पेंट करा, फिर इनको भी अच्छे से रख दिया था कि ये सूख जाएँ। नेक्स्ट डे जब मैंने हलवा पूरी बना लिया, अच्छे से चढ़ा लिया भगवान जी को, उसके बाद 1 घंटा मैंने रेस्ट करा था। और फिर मैंने शुरू किया था आराम से गणपति जी को सजाना, क्योंकि मैंने पंडाल-वंडाल कुछ भी नहीं बनाया था, सब कुछ मुझे करना था और मैं अकेली थी, तो आँखें ना मुझे गणपति जी की अच्छे से नहीं बन पाई थी। आप यहाँ पे ना थोड़ा-सा प्लीज़ अपना कैमरा रोटेट कर लो, फ़ोन रोटेट कर लो, क्योंकि ना ये क्लिप कुछ अड़बड़-गड़बड़ सी हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही अटैच कर दी है। आप फ़ोन रोटेट कर लो, आपको अच्छे से दिख जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया था ना, बालकनी में ऐसे एक डेस्क को ले जा कर के यहाँ पे मैंने अपने 2 दुपट्टे को लगाया था। साथ में ये फ्लावर्स मैंने ऑर्डर करा था, अगर आपको चाहिए होगा तो बता देना, कुछ 200 के थे, और ये मुझे आई गेस 7-8 के सेट आए थे, ठीक है? ऐसी पतली-पतली डंडियाँ थी, उसमें ऐसे वाइन्स थी लैवेंडर वाली। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, और आप इसको वॉश भी कर सकते हो एकदम आराम से। फिर मैंने 2 तरफ ना यहाँ पे एक पिंक वाला भी मेरा दुपट्टा है, फिर बाजू में मैंने एक व्हाइट वाला दुपट्टा लगाया है, और उसके बाद मैंने इस लैवेंडर वाइन्स को ना, वो जो धागा आता है सूत वाला, उससे बिल्कुल अच्छे से बाँध दिया था। और मैं बिल्कुल अच्छे से तैयार भी हुई थी, क्योंकि मैं साथ के साथ वीडियो भी शूट कर रही थी, और 1 दिन पहले मैं व्रत भी थी ना, तो सच में कोई एनर्जी नहीं थी, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत थी, क्योंकि पापा को रखना था, और बहुत अच्छा-सा मैंने गाना-वाना बजाया हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने बिल्कुल अच्छे से बाँधा, कुछ प्लांट्स लगाए, प्लांट्स-वांट्स लगाने के बाद ना मैंने फिर अपना दूसरा दुपट्टा लिया, उसको डेस्क पे बिल्कुल अच्छे से बिछा दिया। इसके बाद गणपति जी को रख दिया था, आप आगे देख लो, ये सारी रील्स तो ख़ैर मैंने डाल दी हैं।
और जो भी मेरे पास घर पे सारी चीज़ें थी ना, उसी से मैंने कोशिश करा है कि मैं बप्पा के पंडाल को बनाऊँ। मेरे पास जो दुपट्टा था, ब्लाउज़ के पीसेस थी, साड़ियाँ थीं, प्लांट्स थे, ये वाला डेस्क भी पहले से घर में था, तो मैंने उसी सब को मिला-जुला कर एक छोटा-सा पंडाल बनाया था। और ये जो डोलची थी भगवान जी की, उसको मैंने उल्टा करके रखा था। फिर ये ब्लाउज़ का पीस था एक, उससे मैंने बप्पा का सिंहासन बनाया था। फिर कुछ प्लांट्स ऐड करे और ओवरऑल लाइट्स वगैरह ऐड करके पंडाल रेडी हो गया था। इसके बाद मैंने करी एकदम शांति से बप्पा जी के साथ टाइम स्पेंड करा, उनकी अच्छे से पूजा करी, उनका स्वागत करा, फिर सेल्फी ली। और शाम में ना मैंने मोदक भी बनाए थे बहुत टेस्टी से, और मैंने रेसिपी फ़ॉलो की थी। फिर 3 दिन तक बप्पा हमारे साथ रहे, हमें बहुत सारा आशीर्वाद दिया अपना, हमने बहुत अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ बनाई उनके साथ। और उसके बाद बप्पा को इस वादे के साथ विदा किया कि अगले साल उन्हें खूब सारी खुशियाँ लेकर के वापस आना है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में बप्पा बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए और आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी हो। गणपति बप्पा मोरया।